वो मेरी दवा की दुकान थी और उस दिन दुकान पर बहुत भीड़ थी। मैं ग्राहकों को दवाई दे रहा था। दुकान से थोड़ी ही दूर पर एक पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। मेरी निगाह 2-3 बार उस महिला पर पड़ी तो मैंने देखा कि उनकी निगाहें मेरी दुकान की ओर ही थी। मैं अपने ग्राहकों को दवाई देता रहा, लेकिन मेरे मन में उन बुजुर्ग महिला के प्रति कुछ आश्चर्य और कुछ जिज्ञासा भी थी कि वह वहां पर खड़े खड़े क्या देख रही है। जब दुकान में कुछ ग्राहक कम हुए तो मैंने काउंटर दुकान में काम करने वाले लड़के के हवाले किया और उन महिला के पास पहुंचा। मैंने पूछा, क्या हुआ माँ जी, कुछ चाहिए आपको? मैं काफी देर से आपको यहां खड़े देख रहा हूं। गर्मी भी काफी है, इसलिए सोचा चलो मैं ही पूछ लेता हूं कि आपको क्या चाहिए। बुजुर्ग महिला मेरे इस सवाल पर कुछ सकपका सी गई। फिर हिम्मत जुटाकर उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों दूसरे शहर में रहते हैं। हर बार गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के साथ मुझसे मिलने आ जाते हैं। इस बार उन्होंने कहीं पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने का निर्णय ले लिया है। बेटा, इसलिए इस बार वो हमारे पास नहीं आएंगे। ये समाचार मुझे कल शाम को ही मिला। कल सारी रात ये बात सोच सोचकर परेशान रही। 1 मिनट भी सो ना सकी। आज सोचा था तुम्हारी दुकान से दवाई लूंगी, लेकिन दुकान पर भीड़ देखकर यहीं खड़ी हो गई। सोचा जब कोई नहीं होगा तब तुमसे दवा पूछूंगी। हाँ, बताइए ना माँ जी, कौन सी दवाई चाहिए आपको? आपको अभी ला देता हूं, आप बताइए। बेटा, कोई बच्चों को भूलने की दवाई है क्या? अगर है तो ला दे, भगवान तुम्हारा भला करेगा। इससे आगे के शब्द सुनने की मेरी हिम्मत न थी। मेरे कान सुन्न हो चुके थे। मैं उनकी बातों का बिना कुछ जवाब दिए चुपचाप दुकान की तरफ लौट आया, क्योंकि उस बुजुर्ग महिला की दवा उनके बेटों के पास थी, ना कि मेरे पास, और शायद विश्व के किसी मेडिकल स्टोर के पास नहीं मिलेगी। अब मैं काउंटर के पीछे खड़ा था। मन में विचारों की आंधी चल रही थी, लेकिन मैं उस पेड़ के नीचे खड़ी उस मां से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। मेरी भरी हुई दुकान उस महिला के लिए खाली थी और मैं कितना असहाय था, ये तो मैं जानता था या फिर मेरा ईश्वर। अब जब भी कभी ये सुनता हूं कि इस बार गर्मी की छुट्टियों में कोई गांव ना जाकर कहीं और घूमने जा रहा है, तो पेड़ के नीचे खड़ी उन माता जी की वेदना अंदर तक झंझोर देती है। बिना आसक्ति के प्रेम करना सीखें, क्योंकि यह आसक्ति ही हमें तकलीफ देती है, ना कि प्रेम।